गुड मॉर्निंग कैडेट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण, जिसका सब टॉपिक है रिलीजन्स, कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ इंडिया। आइए इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। भारत जो है वो बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग, बहुत सारे संस्कृतियों के लोग, बहुत अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं, लेकिन सभी को एकता के सूत्र में जो बांधता है वो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है। आइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जो धार्मिक लोग रहते हैं वो कौन कौन से 6 मेजर रिलीजन हैं। हिंदू 80%, मुस्लिम 13.4%, क्रिश्चियन 2.3%, सिख 1.9%, बुद्धिस्ट 0.8%, जैन 0.4% एंड जो अन्य हैं वो 0.7% इस देश में रहते हैं। और इस कारण भारत देश में अनेक विविधता है, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, तो उसको एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमें नेशनल इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। आइए इससे संबंधित हम एक मूवी देखते हैं। भारत में किस प्रकार से विविधता है। The most ancient and the priceless civilization in the whole world, India. A country where love, affection, respect and the culture is timeless. It can't be denied the people of this country are still excellent in creativity, artistry and hard work. Bearing the crown of religion, respect, and modesty, our India always welcomes you. With different types of culture, fun, entertainment, food, and the socialization. Is the treasure of this country. It cannot be compared with anyone else. So it can be said that the India was, India is, and India will always be the timeless.
तो कैडेट्स, आज हम इस चैप्टर को 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले में रिलीजन्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया, पार्ट सेकंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। इन दोनों के विषय में पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले पार्ट 1 रिलीजन्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया। मेन रिलीजन्स, सबसे पहले हिंदुइज्म, रिलीजन फॉर हिंदूज, experience or attitude of mind, a power and a life conviction, it is a way of life। आइए, इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, जिसकी उत्पत्ति मध्य एशिया और सिंधु घाटी में हुई थी, जो आज भी प्रचलित है। हिंदू धर्म शब्द वह है जो एक नाम से जाना जाता है, एक ऐसा नाम जो किसी व्यक्ति, स्थान या अवधारणा के लिए दिया गया है, और फारसी शब्द सिंधु से प्राप्त होता है, जो सिंधु नदी में रहने वालों को नामांकित करता है। आस्था के अनुयायी इसे सनातन धर्म, अनंत आदेश या शाश्वत मार्ग के रूप में जानते हैं और उपदेशों को समझते हैं, जैसा कि वेदों के रूप में जाना जाता, शास्त्रों में निर्धारित किया गया है, जैसा कि हमेशा ब्राह्मण के रूप में अस्तित्व में था। इस प्रकार से इसमें जन्म और मृत्यु के ऊपर धर्म का विश्वास रखते हैं। इस्लाम धर्म विश्व की प्रमुख धर्म 7वीं शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित यह धर्म, अरबी शब्द इस्लाम सचमुच, जिसका अर्थ है आत्मसमर्पण, एक मुस्लिम के सक्रियकरण से कहा जाता है। धार्मिक विचार को यह इस्लाम शब्द प्रकाशित करता है। अल्लाह की इच्छा के अनुसार आत्मसमर्पण स्वीकार करता है। भगवान और अरबी भाषा में अल्लाह को एकमात्र ईश्वर के रूप में देखा जाता है, दुनिया का निर्माता, निरंतर और संयोजक। अल्लाह की इच्छा जिसे मनुष्य को प्रस्तुत करना होगा, पवित्र ग्रंथों के माध्यम से जाना जाता है। कुरान में इनका प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ कुरान है, जिसमें अल्लाह ने अपने दूत मोहम्मद को प्रकट किया था। अब हम तीसरे नंबर पर देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन या धर्मों में से एक है। यह भारत की श्रमण परंपरा से निकला है तथा इसके प्रवर्तक हैं 24 तीर्थंकर, जिनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अंतिम व प्रमुख महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में है। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता करने वाले अनेक उल्लेख जैन साहित्य और विशेषकर वैदिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में हैं। श्वेतांबर व दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं तथा इनके धर्म ग्रंथ आगम, महापुराण, तत्वार्थ सूत्र हैं। जैनों के धार्मिक स्थल जिनालय और मंदिर कहलाते हैं। इसके बाद ईसाई धर्म। ईसाई धर्म मसीही या क्रिश्चियन प्राचीन यहूदी परंपरा से निकला एकेश्वरवादी धर्म है। इसकी शुरुआत प्रथम सदी में फिलिस्तीन में हुई थी। इसके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। यह धर्म ईसा मसीह की शिक्षाओं पर आधारित है। ईसाइयों में मुख्यतः 3 समुदाय हैं: कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एंड ऑर्थोडॉक्स। इनका धर्म ग्रंथ बाइबल है। ईसाइयों के धार्मिक स्थल को चर्च कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। और अगला धर्म है बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के फाउंडर गौतम बुद्ध हैं, जो कि एक राजा के पुत्र थे। गौतम ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर निर्वाण की प्राप्ति की। इस धर्म का जो मोटो है वो है दूसरों के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार, मानवता और
सभी के साथ इक्वलिटी का संबंध। ये धर्म भी जन्म और मृत्यु के ऊपर विश्वास रखता है, अर्थात जन्म, बार बार दूसरा जन्म, पुनर्जन्म के विषय में इत्तेफाक रखता है। सिख धर्म, इस धर्म में गुरु ही गॉड है।